कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और रमणीय स्थान है कैलाश पर्वत। जहां शिव और पार्वती जी का निवास स्थान है कैलाश पर्वत। उस पर्वत पर एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का वृक्ष है जो नित्य नतीन काल में सुंदर रहता है। वहां तीनों प्रकार की शीतलता रहती है, हवाएं चलती हैं, उसकी छाया बहुत ही ठंडी है। और शिव जी की पत्नी पार्वती जी देखिए कि भोले बाबा आज एकांत में बैठे हुए हैं, यह जान करके उनके पास गई। भोले बाबा ने उनको अपने वामांगनी में बैठाए। जैसे अगर कोई पद किसी से छीन लिया जाए और 2 साल बाद उसको वो पद फिर अगर मिल जाए तब उसकी कीमत समझ में आती है। और पार्वती जी उनके बगल में बैठ करके हृदय अधिक प्रेम को समझ करके प्रिय वचन बोलती है। क्या कहती हैं? विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी जो मो पर प्रसन्न सुख राशि जानिय सत्य मोहनी जदासी तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान कहीं रघुनाथ कथा विधिना। क्या कहती हैं? हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोक में विख्यात है। यह माता पार्वती जी कह रही हैं। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके गुणों का बखान करते हैं। हे प्रभु, आप सामर्थ्य सर्वज्ञ हैं और कल्याण का रूप भी हैं। अगर भोले बाबा की भक्ति एक लोटा जल बेलपत्र डाल करके जो इच्छा मांगी जाए तो पूरी हो जाती है भोले बाबा से।
हे करुणा के निधान, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी दासी को समझ करके श्री रघुनाथ जी के नाना प्रकार का कथा कह करके हमें अनुग्रहित करिए। जय हो। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनग आराती। हे प्रभु, जो परमात्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, श्री रामचंद्र जी को आदि अनादि कहते हैं। श्री रामचंद्र जी को आदि और अनादि भी कहते हैं। वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी के गुण गाते हैं। हे कामदेव के शत्रु, आप दिन रात आदर पूर्वक राम ही जपा करते हैं। मां पार्वती जी कह रही हैं भोले बाबा से कि हे कामदेव के शत्रु, आप जो है दिन रात राम नाम का ही जप करते हैं। क्या ये वही राम हैं जो अयोध्या राजा दशरथ के पुत्र हैं? अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र हैं। अजन्मा, निर्गुण और अगोचर, या कोई और राम है? या कोई और राम है? मुझे समझा करके कहिए। मुझे नादान समझ करके मन में क्रोध मत उत्पन्न करिएगा। हे प्रभु, मैं एक बार रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए गई थी और आपने हमारा त्याग कर दिया था। प्रेम पूर्वक, प्रेम से उनकी कथा का विस्तार करिएगा। बाबा बोले, हे पार्वती जी, सुंदर छल रहित तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सुंदर और छल के रहित तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। यह सुनकर के शिव जी उनको बहुत अच्छा लगा और महादेव जी के हृदय में पूरी रामचरितमानस की छवि आ गई। श्री राम चंद्र जी की पूरी छवि उनके हृदय में आ गई। देखिए, हम और आप जहां पर जाते हैं ना, हमारे जाने से पहले हमारी छवियां वहां चली जाती हैं। कैसे हैं, कैसे नहीं है, क्या है, क्या नहीं है। और प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो उठा। भोले बाबा का नेत्रों में जल भर आया और श्री रघुनाथ जी का रूप वह में परम आनंद स्वरूप